कि क्या चंपई सोरेन आदिवासी नहीं है या उनमें फिर कोई काबिलियत की कमी है? लोकतंत्र पर परिवार तंत्र भारी। और इतना जल्दी हेमंत सोरेन जी को क्यों बनाया गया? क्या हमें चंपई सोरेन जी पे भरोसा नहीं था? पहला बिंदु आपका ये है। हेमंत सोरेन जी 4 महीना इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या चंपई सोरेन जी सरकार सही से नहीं चला रहे थे? क्या हेमंत सोरेन और जेएमएम को ऐसा लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मेरे पक्ष में रिजल्ट नहीं आएगा, इसीलिए हेमंत सोरेन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया? हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन एक खेमा ऐसा भी है जो चंपई सोरेन जी को सपोर्ट करते हैं। वो खेमा शायद नाराज है कि आखिर चंपई सोरेन को क्यों अचानक से इस्तीफा देना पड़ा। अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम में हेमंत सोरेन झारखंड के 13वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुधवार की शाम को 7:30 बजे चंपई सोरेन इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राजभवन पहुंचते हैं और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। उसके बाद से विधायक दल के जो है नेता के रूप में हेमंत सोरेन को चुना जाता है और गुरुवार की शाम को 5 बजे जो है अकेले मुख्यमंत्री के रूप में जो है फिर से हेमंत सोरेन ने शपथ ले लिया है। बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार संभवतः 7 जुलाई को होगा, ऐसी खबरें हैं। बाकी इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ जेएमएम प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी सैयद गुलाम मोहम्मद हुसैन जी हैं, जो कि गढ़वा जिला से हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि एक जेएमएम का खेमा तो बहुत खुश है कि हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन एक खेमा ऐसा भी है जो चंपई सोरेन जी को सपोर्ट करते हैं। वो खेमा शायद नाराज है कि आखिर चंपई सोरेन को क्यों अचानक से इस्तीफा देना पड़ा। दादा जोहार और भौकाल टीवी में आपका स्वागत है। जोहार सर, जोहार। सैयद साहब, ये बताइए कि हेमंत सोरेन जी तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिए। चंपई सोरेन जी का कार्यकाल खत्म हो चुका, हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए, इस पे क्या कहना चाहिएगा? सर, ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए और अभी आप जैसा बोल रहे थे कि ये 2 खेमा का आपने जिक्र किया है जी। कि एक तो जेएमएम का एक खेमा खुश है और दूसरे खेमा पे क्या बीत रहा है, इसके बारे में पहली बात तो मैं आपको कह दूं, सुनिश्चित कर दूं इस चीज़ से कि 2 खेमा है ही नहीं जी। हमारा एक ही खेमा है। और जहाँ तक बात रही कि चंपई सोरेन जी को हटाया गया है, नया शपथ इनको दिलाया गया है, आप इसको 2 खेमे के नज़रिया से देख रहे हैं, पर ये 2 खेमा नहीं, ये एक ही खेमा है और ये सारे लोगों के सहमति से ही हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है जिस तरह से बाकी लोग इसका एक इशू बना रहे हैं, विपक्ष जिस तरह से हमलावर हो रहा है कि बहुत तरह की बातें जो चल रही हैं, ये हमारे खेमा में इस तरह का कुछ भी नहीं है। हम सारे लोग खुश हैं, चाहे वो चंपई सोरेन जी हैं या हमारे जैसा आम कार्यकर्ता हैं या झारखंड की जो आवाम है, जनता है, वो सारे लोग खुश हैं हमारे हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनने की वजह से। सैयद जी, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में मात्र 4 महीने बचे हैं, तो इतनी जल्दीबाजी क्यों? क्या हेमंत सोरेन जी 4 महीना इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या चंपई सोरेन जी सरकार सही से नहीं चला रहे थे? क्या हेमंत सोरेन और जेएमएम को ऐसा लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मेरे पक्ष में रिजल्ट नहीं आएगा, इसीलिए हेमंत सोरेन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया? नहीं, देखिए, आपका इसमें कई सारा बिंदु है। पहला कि 4 महीने का ही चुनाव का समय बचा था, ऐसा नहीं है। पहली बात तो कि ये कोई जल्दबाजी नहीं है। आप देखिए कि विपक्ष लोगों ने बीजेपी के षड्यंत्र से ईडीआई, सीबीआई, ईडीआई करके ये जो सरकारी संस्थाओं का इन लोगों ने गलत उपयोग करके जिस तरह से हमारे नेता को फंसा के जेल भेजा, उस टाइम वो ऑलरेडी सीएम थे, उन्हें एक षड्यंत्र में फंसा कर भेजा गया। आप लोगों ने देखा कि उसका जब पर्दाफाश हुआ तो सारा रिजल्ट सामने आ गया कि किसी भी तरह का इनके ऊपर करप्शन का कोई बात नहीं था, किसी तरह घोटाले का कोई बात नहीं था। ज़मीन विवाद भी सिर्फ एक ऐसे ही उन लोगों ने मनगढ़ंत कहानी बना के झारखंड के जनता को एक तरह से अनाथ करने का कोशिश किया था। इन लोगों ने बेसहारा करके छोड़ने का प्रयास किया था इन लोगों ने। पर हमारे हेमंत सोरेन जी ने अपनी काबिलियत और अपने विचार से, सोच से सरकार को बनाए रखा। अपनी जिम्मेवारी अपने भाई चंपई सोरेन जी को दिया। भाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि 7 पार्टी के हैं, 7 ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकली, जो भाई स्वरूप उनके हैं वो उनको दिया कि आप इसका पदभार संभालिए और जनता को बेसहारा मत छोड़िए। जब वो बाहर आए, लोगों को असलियत पता चल गया, सच्चाई की जीत हुई, षड्यंत्र हार गया, फिर उन्होंने अपना जगह वापस लिया।
इसमें किसी तरह से ये नहीं है कि हमारे चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया या उनमें कोई खामियां थी, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एक गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा के विधायक है भानु प्रताप शाही, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट पे पूछा है, हेमंत बाबू क्या सत्ता केवल परिवार के भोग के लिए है? चंपई सोरेन जी को क्यों इस्तीफा देना पड़ा? क्या उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया, कोई अपराध किया, फिर भी उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? ये विपक्ष के लोग आप लोग से पूछ रहे हैं, हमलावर है लगातार। ये भानु प्रताप जी ने पूछा है ना। देखिए, इनसे इसी तरह की उम्मीद भी है ना। ये जिस तरह का बात कर रहे हैं ये कूटनीति बातें हैं। अब ये कह रहे हैं कि परिवारवाद, पहला आपका मुद्दा परिवार, इसमें परिवारवाद क्या है? आप देख रहे हैं कि सारे विधायक की सहमति है, क्या सारे विधायक उनके परिवार हैं? फिर उन्होंने कैसे सहमति दिया? ये जो सीएम बनने का जो प्रक्रिया है इसमें तो अपना सहमत दिखाना होता है ना, सारे विधायक सहमति दे रहे होते हैं। तो जब सारे विधायक सहमति दे रहे हैं, गठबंधन के भी विधायक हैं, जेएमएम के भी विधायक हैं और भी पार्टी के जो विधायक हैं, जब वो सहमति दे रहे हैं, ये तो परिवार नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो आपस में साथ में हैं सारे लोग, ये परिवार नहीं है। और इन्होंने हेमंत सोरेन जी को चुना और उन्हीं, इससे पहला जो चुनाव भी हुआ था वो उन्हीं के चेहरे पे हुआ था, लोग उनको नेता मानते हैं, वो नेता हैं। तो अभी जब वो बाहर आ गया षड्यंत्र से, इन्हीं लोगों का जो षड्यंत्र था उससे इनको हार मिली है, इसलिए इनके अंदर बौखलाहट है। इनका काम ही है सिर्फ अच्छे को बुरा साबित करना, परिवारवाद बोलेंगे और भी इनको जो जो मन होगा वो बोलेंगे, बट ऐसा नहीं है। मैं देखिए, ये समझने की बात है, जनता साफ देख रही है, जब सारे विधायक इनको समर्थन दे रहे हैं तो ये सीएम बन रहे हैं। समर्थन देना तो मजबूरी भी नहीं सैयद साहब। नहीं सर, देखिए यही तो बात है, जब डेमोक्रेसी है तो मजबूरी कैसी? अगर डेमोक्रेसी है तो मजबूरी कैसी? क्या ये बताइए, जब इस्तीफा देकर चंपई सोरेन राजभवन से बाहर निकले थे, उनका एक फोटो वायरल हो रहा है, बड़ा उदास और बड़ा सैड नजर आ रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, वो ना ही तो उदास हैं जी और ना ही सैड हैं, बल्कि वो अंदर से और भी ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहे कि जो मेरा भाई जेल गया था इनके षड्यंत्र की वजह से, आज वो बाहर आकर वापस से अपना जो पदभार मुझे दिया था आज वापस लेके वो अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। बल्कि उनके अंदर एक तरह का वो अपने आप को प्राउड, गरिमा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने मुझे सरकार सौंपा था, मैंने उसी अवस्था में, उसी स्थिति में इनको फिर वापस सौंपा। क्या ऐसा है क्या सैयद जी कि कांग्रेस के नेताओं के दबाव में चंपई सोरेन जी को इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, ये इस तरह का कोई बात ही नहीं है। ऐसी खबरें आ रही है कि कांग्रेस के नेताओं का चंपई सोरेन के कार्यकाल में अच्छा काम नहीं हो रहा था, शायद उनकी बातें नहीं मान रहे थे, ऐसी तमाम तरह की खबरें मीडिया में चल रही है। नहीं सर, ये सब सिर्फ अफवाह है, अपोजिशन का प्लान है, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है किसी के दबाव से किसी को सीएम बना दिया जाए या किसी को हटा दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एक और सवाल ये है कि क्या 7 जुलाई को जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो क्या चेहरे बदलेंगे या जो चंपई सोरेन के कार्यकाल में मंत्रिमंडल में शामिल थे उन्हीं चेहरों पे भरोसा दिखाया जाएगा? देखिए, संभावना तो ये कहता है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल सबके पास बटा हुआ है चंपई सोरेन जी के कार्यकाल में, सेम उसी तरह से सारे के पास रहेगा, ये संभावना है। अगर कुछ फेरबदल होगा तो आप मीडियागण को सूचित किया जाएगा। जी, एक और सवाल जो सोशल मीडिया पे बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या चंपई सोरेन आदिवासी नहीं हैं या उनमें फिर कोई काबिलियत की कमी है? लोकतंत्र पर परिवार तंत्र भारी, क्योंकि वो भी आदिवासी नेता हैं। चंपई सोरेन जी ज़्यादा सीनियर हैं हेमंत सोरेन जी से, और 152 दिन का जो कार्यकाल रहा, लगभग 5 महीने का उनका कार्यकाल, बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा उनका। ना कोई भ्रष्टाचार का कोई ऐसा नमूना पेश हुआ, नहीं उथल पुथल हुई सरकार, फिर भी उनको इस्तीफा देना पड़ा। बड़ा मतलब असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं लोग। देखिए, असमंजस ये उनके लिए है ना जो हेमंत सोरेन जी से डर रहे हैं। आप बात को समझिए, असमंजस तो है, मगर ये आम जनता के लिए और उनके सपोर्टर्स के लिए नहीं, बल्कि उनके विपक्ष के लिए असमंजस का बन गया है टाइम, और उनके अंदर भय का अब आना शुरू हो गया है हेमंत सोरेन जी की वजह से। असमंजस तो है, हम इस बात से आपके पूरा एग्री कर रहे हैं कि असमंजस का माहौल बना हुआ है, ये विपक्ष के लिए। अब उनमें फिर से घबराहट शुरू हो गई कि जिसको हमने षड्यंत्र द्वारा हटाया था, आज वो फिर से उसी ताकत के साथ, बल्कि उससे ज़्यादा ताकत लेकर हमारे सामने खड़ा होने वाला है, और आने वाले चुनाव में हम बहुत बुरी तरीक़ा से साफ होने वाले हैं। एक मंत्रिमंडल में एक पद खाली है, क्या कल्पना सोरेन जी को भी कुछ बनाया जाएगा क्या? देखिए, ये अब मंत्रिमंडल के अंदर जो विधायक हैं, जो मंत्री जी वगैरह हैं, जो बने हुए हैं, अब ये उनका आपसी मामला है, इस पे हम किस तरह का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हाँ, मगर जो आप कल्पना सोरेन जी की बात करें तो काबिलियत में तो कम नहीं है,
काबिलियत में, क्षमता में उनमें कहीं से कमी नहीं है। वो बिल्कुल किसी मंत्री पद के में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको मिल भी सकता है और उसको बहुत अच्छे से वो कार्य कर भी सकती हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। जी, तो हमारे साथ जेएमएम प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी गढ़वा से सैयद गुलाम अहमद हुसैन साहब बातचीत के लिए थे। तो आपको बता दें कि फिर से 6 महीने बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी ने शपथ ले लिया है। वो तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ ले चुके हैं। बाकी इस विषय में आपकी क्या राय है, आप कमेंट के थ्रू बताइए। देखिए, दिल्ली की राजनीति की चर्चा पूरे देश में होती है, मतलब दिल्ली की राजनीति की चर्चा तो पूरे देश में होती ही है, लेकिन झारखंड में जब राजनीतिक घटनाक्रम होती है तो उसकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी होने लगती है, क्योंकि कब क्या हो जाएगा न यहाँ के मंत्री जानते हैं न यहाँ की जनता जानती है। क्योंकि आप देखिए, आज से पहले चंपई सोरेन जी सकुशल नेतृत्व कर रहे थे और झारखंड के मुख्यमंत्री बने हुए थे, लेकिन बुधवार की शाम को अचानक ऐसा क्या हुआ, यह हो सकता है कि पहले से प्लानिंग होगी कि 7:30 बजे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी के पास विधायक दल के नेता पहुंचते हैं, तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता वो पहुंचते हैं, साथ ही साथ चंपई सोरेन जी पहुंचते हैं और अपना इस्तीफा सौंपते हैं। और गुरुवार की शाम को 5 बजे 24 घंटा भी नहीं बीतता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बना दिया जाता है। आप इस पर जरूर अपनी राय दीजिए। बाकी बातचीत कैसा लगा आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।